Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DMS Words. My name is Deepak Kumar. In these days we have to discuss to provide the solution of the NCERT class 10 of exercise 5.3. हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार। आजकल हम लोग कक्षा 10 के NCERT के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। उसमें से आज समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में भी एक्सरसाइज 5.3। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया था। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आगे। लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब लंबा है थोड़ा। करायत किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है बेटा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है वो Sn बराबर में दे रखी है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि इसका प्रथम पद a, क्या क्या निकालना है आपको? a निकालना है। प्रथम दो पदों का योगफल अर्थात S2 निकालना है। फिर दूसरा पद क्या होगा अर्थात A2 जानना चाह रहा है। तीसरा पद जानना चाह रहा है, A3 निकालना चाह रहा है और A10 जानना चाह रहा है और अंत में हमसे An ज्ञात करना चाह। इतनी चीजें हमसे पूछी। ऐसा n पदों का योगफल है तो हम क्या करते हैं S1 निकालते हैं। n की जगह पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। देखेंगे बेटा S1 अर्थात जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे बेटा? 1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 3। ये क्या आया बेटा? S1। अब ध्यान दीजिए S1 का मतलब क्या है? S का मतलब समेशन 1 का मतलब 1, यानी कि एक पद का योगफल क्या होगा? स्वयं पहला पद हो जाएगा, एक ही पद होगा। अर्थात यही क्या आ जाएगा बेटा? ये A आ जाएगा या A1 आ जाएगा। पहला आंसर हो गया। अब S2 बराबर क्या होगा? जहां n है वहां क्या रख देंगे बेटा? 2 रख देंगे। तो 2 का ये 8 माइनस का 4 होगा, बराबर में कितना 4 आ जाएगा? ये S2 का मान है। अब ध्यान दीजिएगा S2 का मतलब है 4। S2 का मतलब क्या होगा? A प्लस A2 रहा होगा, दो पदों का योगफल रहा होगा, बराबर में कितना 4। A1 ही अर्थात 3 है प्लस A2 बराबर कितना बेटा? 4। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 3। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब ध्यान दीजिएगा आगे पद पढ़ने के लिए हमें चाहिए होगा D का मान। D का मान कैसे निकलता है आप जानते हो? क्या करते हैं बेटा? A2 माइनस A1। A2 का मान 1 और माइनस A1 का मान कितना है बेटा? 3 है हमारे पास। तो माइनस कर दो। ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन हमें इसकी क्या करनी आवश्यकता है। अब देखिए जरा A2 निकालते हैं, यहां से A3 निकालते हैं। A3 का सूत्र क्या होगा आपके पास? A प्लस 2D होगा। A की जगह में आप कितना रखेंगे? 3 प्लस 2 इंटू D की जगह पे कितना बेटा? माइनस कर दो। 3 माइनस का 4 बराबर में कितना आ जाएगा? माइनस का। ये 3। देखिएगा अब हमें क्या चाहिए? A10 चाहिए। A10 निकालने के लिए क्या करोगे? A प्लस 9D। A की जगह आप कितना रखोगे? 3 प्लस 9। D की जगह पे कितना है बेटा? माइनस का 2। 3 माइनस का कितना बेटा? 18। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 15। ये आपका क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। अब An निकालोगे आप। An बराबर क्या करोगे? A प्लस ब्रैकेट में कितना बेटा? n माइनस 1 इंटू में A की जगह पे कितना रखोगे बेटा? 3। n हमें मालूम नहीं है, माइनस 1 इंटू D की जगह पे माइनस का। तो 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5 माइनस। यही बेटा क्या आ जाएगा? जितने मान आपसे इस प्रश्न में पूछे थे उतने सारे के सारे हो गए। अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा आप कौन सा? 12।
करा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। देखिए बेटा 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य क्या हो जाएंगे, 6 होंगे, 12 होंगे, फिर 18 होंगे, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा बेटा 6, d का मान कितना आ जाएगा 6, n बराबर आपसे कितना कहा है बेटा 40 और s 40 आपसे पूछना चाह रहा है बेटा, तो निकाल देते हैं बेटा। Sn बराबर सूत्र लगाओगे तो क्या लगाओगे बेटा n/2 ब्रैकेट में कितना बेटा 2a प्लस ब्रैकेट में कितना n-1 इंटू में d। s क्या करोगे 40, तो ये कितना आ जाएगा 40 में 2 इंटू a की जगह पे प्लस 6, n की जगह पे कितना 40 माइनस 1 इंटू d की जगह पे कितना बेटा 6, ये कितना बचेगा 20, कितना हो जाएगा 12 और प्लस का कितना हो जाएगा 39 गुणे में 12, इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 54 के 4 यहाँ से लगे 5 और 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 23 234 20 जोड़िए जरा, तो 4 2 6 और 3 1 4 246, 246 के गुणा कर दीजिए बेटा, तो 0 का 0 रहेगा, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1 और 2 चौके 8 हो गए 9 और 2 दूनी 4, 4920। ये क्या आ गया बेटा S40, बस हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा कितने 13 नंबर आसान। करा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं बेटा 8 के प्रथम 15 गुणज अगर देखें तो क्या आएगा, पहले 8 आएगा फिर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 24 और 15 ठीक कितना हो जाएगा बेटा 120। तो यहाँ से बेटा देखें अगर a का मान 8 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और an का मान दे रखा है कितना बेटा 120, n बराबर आपसे कहा है 15, Sn का सूत्र लगा दीजिए कौन वाला बेटा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला लगा दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। s n की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 15/2 ब्रैकेट में a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 120, हल कर देते हैं। ये 15/2 गुणे में कितना हो जाएगा 128, 2 से काटते हैं इसको बाद 6 और 4, ध्यान दीजिएगा S 15 बराबर आ जाता है 15 गुणे में कितना बेटा 64, 15 चौके 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 छका 90 और 6 96 960, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। करा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए लिखते हैं बेटा 0 और 50 के बाद 0 और 50 के मध्य विषम संख्याएं, तो कहां से शुरू होंगी बेटा 1 होगा फिर 3 होगा 5 होगा, कहां तक जाएंगे 50 तक। यहां से देखिए बेटा a बराबर 1 है, d बराबर निकालोगे तो 2 आ जाएगा और an बराबर कितना है बेटा 49 है और n हमें निकालना है। जब n निकल आएगा तभी हम बेटा क्या निकाल पाएंगे, ऐसा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले an का सूत्र लगाते हैं क्या बेटा a प्लस ब्रैकेट में कितना n-1 इंटू d,
एन की जगह कितना रखेंगे बेटा 49, ए की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी की जगह पे कितना बेटा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर में कितना n माइनस 1 इंटू में 2, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू में कितना बेटा 2, कितना बचेगा 25 बराबर में n माइनस 1 हो जाएगा क्या, गलती हो गया, ये माइनस इधर लाओगे तो घटेगा बेटा यार, तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 48, तो ये कितना हो जाएगा 48 बटे में 2, n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब SN वाला सूत्र लगाते हैं, क्या लगाओगे बेटा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an का सूत्र लगा दो बेटा, एस एन की जगह पे कितना रखोगे बेटा 25 बराबर में कितना 25 बटे में 2 ब्रैकेट में ए की जगह 1 है प्लस कितना बेटा 49, तो 25 बटे में 2 और गुणे में कितना आ जाएगा 50, काटेंगे इसकी कितनी बार आ जाएगा 25, तो क्या आया 25 गुणे में 25, 25 25 हाँ कितना होगा 625 है ना बेटा, एस 25 बराबर कितना आ जाएगा 600। आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन, समझ में आया होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है, थोड़ा ये व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहारिक मतलब दैनिक जीवन में अक्सर प्रयोग, मतलब काम में उपयोग में आने वाले। आपसे प्रश्न कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का काम होता है। अर्थात कोई ठेकेदार या कोई भी वर्कर है, काम करता है, काम अगर नियत समय पर तय नहीं होता है तो उस पर कह रहा है कि कुछ निश्चित समय के बाद क्या लगाया जाएगा जुर्माना। जुर्माना का प्रारूप क्या है, पहले दिन तो 200 रुपये लगेगा, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले के दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि ये इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो विलंब दंड है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दे रखा, कितना देना पड़ता है बेटा 200 देना पड़ता है, 200 रुपये जुर्माना। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन पे कितना देना पड़ता है 50, n बराबर कितना है बेटा 30 है ना। या चाहो तो एक देख लेते हैं, विलंब दंड यही है शब्द, जुर्माने के रूप में दी गई जुर्माने का क्रम। देखिए सबसे पहले कितना देता है बेटा 200, फिर कितना देता है 250, फिर कितना देता है 300, ये क्रम जा रहा है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं यह क्रम एक क्या बनाता है बेटा, समांतर श्रेणी बनाता है। अतः ए का मान कितना हो जाएगा बेटा 200, डी जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 250 माइनस का 200, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 50, और संख्या इसने कह दी है 30, तो एसएन हमें क्या करना है निकालना है। तो लगाते हैं बेटा, एसएन बराबर सूत्र आप लगाओगे n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। n की जगह पे आप रखोगे 30 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे कितना बेटा 200 प्लस n की जगह पे आप रखोगे 30 माइनस का 1 और d की जगह पे कितना बेटा 50। यह आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 400
और प्लस का कितना हो जाएगा 29 गुणे में 50। करते हैं बेटा, 0 का 0 रहेगा, 5 9 45 के 5 हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10 4 14, 15 गुणे में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14,850। गुणा करते हैं बेटा 14,850 की, ये कुछ इनको जोड़ेंगे 1850 है ना। और देखिए 0 में तो 0 रहा, 15 पचे 75, 15 75 के 5 यहाँ से लगे कितने बेटे 7, 15 थे 120, 120 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 127 का 7 यहाँ से लगे कितने बेटे 12 और 15 का नाम 15 और 12 जोड़ दीजिए 5 2 7 1 1 2 है ना बेटा। तो ये और कितना आ जाएगा बेटा 27 का आएगा। अतः ठेकेदार को 30 दिनों का विलंब शुल्क या विलंब जुर्माना है ना बराबर रुपया कितना देना पड़ेगा आपको 27,750। यही आपको क्या होगा आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। करा स्कूल के किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि रखी है। देखिए यहाँ पे दिया है बेटा कुल धनराशि दे रखी है, अर्थात S7 का मान कितना है बेटा 700, अर्थात n बराबर भी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, करा है यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है। बहुत आसान तरीका है, एक तरीका इसका हम और भी बता देंगे आपको। तो पहले वाली राशि ज्यादा है, बाद वाली राशि ज्यादा है, कम है, अर्थात d का मान कितना है बेटा -20। तो कह रहा है 7 पुरस्कार बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा SN लगाते हैं। SN बराबर क्या करोगे बेटा n/2, ब्रैकेट में कितना लिखोगे 2a प्लस कितना n-1 इंटू में d करना है। तो सबसे पहले हमें तो a1 निकालना है। SN की जगह पे कितना रखोगे बेटा 700 बराबर में 7/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a हमें ज्ञात करना है। n की जगह पे 7 - 1 इंटू d की जगह पे -20। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 700 गुणे 2 बटे में 7 हो जाएगा, बराबर में 2a रहेगा और प्लस का 6 गुणे में कितना हो जाएगा बेटा -20। देखिए 7 से जब काटोगे तो 100 गुणे में 2 बचेगा, बराबर में 2a और माइनस का 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा बेटा 120। ठीक है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 200 बराबर में 2a माइनस का 120। 2a बराबर में 200 प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 120। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 320। 2a बराबर, a बराबर में कितना आ जाएगा 160। समझ में आया? यानी कि पहला पुरस्कार 160 का है, तो दूसरा पुरस्कार है ना। देखिए 20 कम है तो देखेंगे क्या, पहला पुरस्कार 160, फिर दूसरा पुरस्कार 20 का मतलब 140, तीसरा पुरस्कार का मतलब 120,
चौथा पुरस्कार का मतलब कितना बेटा 100। पांचवा पुरस्कार का मतलब कितना बेटा 80। छठा पुरस्कार का मतलब कितना बेटा 60। सातवां पुरस्कार का मतलब कितना बेटा 40। पहला पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से कितना है 20 कम, 20 कम होगा। आसान समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। करा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कुल कितने पेड़ लगाएगा? देखो बेटा, है ना, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का विद्यार्थियों द्वारा, ऐसे लिखो, विद्यार्थियों द्वारा, है ना, प्रत्येक कक्षा द्वारा, है ना, विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों का क्रम। देखिए बेटा, टोटल अनुभाग कितने हैं बेटा? 3 है, 3 हमने बाहर कर दिया। पहली कक्षा का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाता है, दूसरी कक्षा का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, चौथी कक्षा का विद्यार्थी 4 पेड़ लगाएगा, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएगा? 12। नहीं समझ में आया? आसान है। आपसे कह रहा है कि अगर पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी कक्षा के हैं तो 2 लगाएंगे, तीसरी कक्षा के हैं तो 3 लगाएंगे, चौथी कक्षा के हैं तो 4 लगाएंगे, 5वीं कक्षा के हैं तो 5 लगाएंगे। और हर कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 A B C करके। तो हर कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ये हो गई। अनुभाग बाहर बैठे हैं, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो पहला क्या लगेगा? 3, फिर कितना 6, फिर कितना 9, फिर कितना 12। इसी तरीके से कितना आखिरी में 12वीं कक्षा वाले टोटल विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे बेटा? 36 पेड़ लगाएंगे। अब यहां से देखो बेटा, A बराबर कितना मिलेगा? 3, D बराबर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, और AN बराबर में कितना है बेटा? 36 है, N बराबर कितना है? 12। तो हमसे पूछ रहा है S 12 बताइए टोटल पेड़ कितने लगे। तो SN बराबर में सूत्र कौन सा लगा देंगे बेटा आप? N/2 ब्रैकेट में कितना? 2A प्लस N-1, या यहाँ पे ये लगाते हैं, AN वाला लगाते हैं, A प्लस AN लगाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। SN की जगह कितना रखेंगे बेटा? 12। तो कितना हो जाएगा? 12/2 ब्रैकेट में कितना? A प्लस AN की जगह पे कितना बेटा? 36। A की जगह पे कितना रखोगे बेटा? 3। कितना हो जाएगा? 6। कितना बचेगा? 39। 6 9 54 के 4 हासिल लगे 5, है ना, और 6 18 और 5 23। लिखेंगे विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितना? 200। यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
अच्छा सवाल है बेटा। आपसे कह रहा है चित्र आज्ञान की किताब में बना कर केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग है ना। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्पिल की लंबाई बराबर में, चूंकि सर्पिल है, सर्पिल का मतलब वृत्त का आधा, कुछ इस तरीके से। वृत्त हमारा ये होता है इस तरीके से, लेकिन जब सर्पिल बनेगा तो ये आएगा ऐसे, तो अर्धवृत्त बनेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए बिंदु ये है, यहां से यहां आएगा केवल इतना इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, सर्पिल। अब यहाँ इस केंद्र पे नहीं आएगा, यहां से फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, इस आकृति को कहते हैं सर्पिल। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप लगा देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, पाई आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 में पाई हो जाएगा कि नहीं। फिर हमारे पास क्या है, 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का सर्कल की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर लगाओगे तो पाई आ जाएगा क्या। फिर 1.5 वाले की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 पाई आ जाएगा क्या। तो लिखते हैं क्या, सर्पिलों की लंबाई का क्रम सबसे पहले आएगा बेटा 0.5 पाई, फिर कितना है पाई, फिर 1 में पाई, फिर कितना है 2.0 पाई। और ये क्रम कुछ ऐसा चलता जा रहा है, जो कि कैसा है, जो कि एक क्या कर रहा है बेटा, समांतर श्रेणी है। यहां से ए का मान कितना आ गया बेटा, 0.5 पाई, और डी का मान भी कितना आ जाएगा, 0.5 पाई आ जाएगा। ठीक है ना। आपके पास n का मान 13 है और s 13 हमसे पूछना चाह रहा है। तो Sn का सूत्र लगाएंगे, कौन सा बेटा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये Sn की जगह पे 13/2 ब्रैकेट में 2, a की जगह पे 0.5 पाई प्लस n की जगह पे 13 माइनस का 1 इंटू में 0.5 पाई। 13/2 2 से गुणा करेंगे तो 1.0 पाई आ जाएगा, प्लस 12 गुणे में 0.5 पाई। 13/2 ब्रैकेट में कितना, 1.0 पाई प्लस 12 पंचे 60 मतलब 6.0। 13/2 इंटू में कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा बेटा। तो 13/2 गुणे में 7 पाई का मान कितना, 22/7। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो क्या हो जाएगा 13 गुणे में 11 गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 143। ये S13 क्या है, अतः है ना 13 सर्पिलों की कुल लंबाई बराबर 143 क्या बेटा, सेंटीमीटर। आसान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। ये अच्छा सवाल है। देखिए बेटा, कह रहा है 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में क्या है, 20 लट्ठे हैं। उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितना है बेटा, 19 लट्ठे हैं। ठीक है ना। हाँ,
सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। है ना? 20 लट्ठों की 200 लट्ठों की एक ढेरी को इस तरीके से व्यवस्थित किया। देखो लट्ठों को प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों का पंक्तियों में व्यवस्थित करूं। लट्ठों का पंक्तियों में व्यवस्थित क्रम कुछ इस तरीके से, सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे ऐसे जा रहा है। कुल लट्ठे यहाँ पे SN बराबर उन्होंने बता रखे हैं, कितने हैं बेटा? 200 हैं। ठीक है ना? 200 है तो सबसे पहले टोटल कितने n बराबर, मतलब कितनी पंक्तियां होंगी, मतलब कितनी पंक्तियां होंगी ये आपको बताना है। ऊपरी वाली लट्ठे में मतलब कितने होंगे, अर्थात यहां से अगर बात करें तो an की बात कर लो कुछ इस तरीके से। n का मतलब सबसे ऊपरी वाली भाग में, ये हमसे जानना चाह रहे हैं। और यहां श्रेणी से देखेंगे तो a का मान कितना आ रहा है बेटा? 20 आ रहा है। और d का मान अब जब आप निकालोगे 19 माइनस का 20 करना पड़ेगा, तो d का मान कितना आ जाएगा? माइनस। अब बेटा सूत्र लगाते हैं क्या? SN बराबर क्या लगाओगे बेटा? n/2 ब्रैकेट में कितना? 2a प्लस n-1 इंटू d से। SN की जगह पे कितना रखोगे बेटा? 200 बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे कितना रखोगे बेटा? 20 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे कितना बेटा? -1। n/2 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। गुणा करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा माइनस का कितना बेटा? n और माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना है? 200। 200 के 200 में तिरछी गुणा कराओगे 2 की 400 बराबर n ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 41 माइनस n। ये कराओगे तो कितना हो जाएगा? 41n माइनस का n², ये कितना हो जाएगा बेटा? 400। तो होगा क्या? ये n² माइनस का 41n और प्लस का कितना बेटा? 400 बराबर में जी। अब फिर से वही तरीका द्विघात समीकरण का 400 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना? देखिए 400 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25, 16 प्लस 25 करेंगे 6 5 11 गए, कहां से लगाए? 2 3 4 41। ये इसके बोल देखिए भाई, n² माइनस का कितना बेटा? 16n माइनस का कितना बेटा? 25n प्लस का कितना बेटा? 400 बराबर में 0। पहले दो पदों में देखिए क्या n कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस का कितना बचेगा? 16 माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 16 बराबर में 0। तो n माइनस का 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n माइनस का 25 बराबर में 0, है ना बेटा? n तो n माइनस 16 बराबर में 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। फिर ध्यान दीजिएगा n माइनस का 25 बराबर में 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है बेटा, देखिए सबसे नीचे वाले जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। जब 20 लट्ठे मैक्सिमम है तो पंक्तियों की संख्या 25 लॉजिकली नहीं लगता, फिर भी आगे देख लेते हैं। अब स्थिति बना लेते हैं बेटा, जब n बराबर 16 हो, है ना? तब अब
हमें क्या चाहिए बेटा, an चाहिए। an का मतलब a 16 का मान चाहिए। तो देखो भाई a 16 बराबर क्या निकालोगे बेटा, a प्लस n-1 इंटू में d, या डायरेक्ट लिख लेते हैं a प्लस 15d, लिख सकते हैं ना। a 16 चाहिए हमें, a बराबर यहां से 20 रखते हैं बेटा, प्लस 15 गुणे में -1, तो 20 माइनस का 15 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, 5। ये a 16 बराबर आ गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या लिखेगा, अतः कुल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी बेटा 16, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। हालांकि n बराबर 25 पे देखते हैं, जब n बराबर कितना हो बेटा, 25 हो, तब फिर से वही क्या, a 25 बराबर क्या करोगे बेटा, a प्लस 24d लगाएंगे, a की जगह कितना रखेंगे, 20 प्लस 24 गुणे में -1, तो 20 माइनस का कितना, 24 बराबर में माइनस का 4, ये 25 बराबर ये, जो कि संभव नहीं। भाई ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि लट्ठे लगे और लट्ठे की संख्या नेगेटिव या ऋणात्मक पहुंचे, पॉसिबल ही नहीं, ये वाली स्थिति संभव नहीं है। आशा है चीजें आसानी से समझ में आई होंगी, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ और। आशा ठीक समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा आपके पास, किताब में देखेंगे आप अपना क्वेश्चन। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले वाले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए। देखो कुछ स्थिति ऐसी है बेटा, ये आपकी बकेट है ना, जो भी है ऐसे बकेट है। पहली दूरी जो आलू रखी है वो क्या है बेटा, 5 मीटर है ना, फिर सक्सेसिव फिर कितनी एक आलू रखी हुई कितनी, 3 मीटर पे है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 3 है। फिर यहां से एक आलू रखी हुई है, इनकी दूरी कितनी बेटा, 3। ऐसे ही है। टोटल आलू यहाँ पे रखे कितने गए बेटा, 10 आलू रखे गए। तो आपसे कह रहा कोई प्रतिस्पर्धी है, मतलब दौड़ने वाला, ये यहां से इस बकेट से चलेगा यहां तक 5 मीटर चलेगा, फिर यहां से वापस आएगा इस बाल्टी में डालने के लिए, फिर से 5 आएगा, डाल के जाएगा, ठीक। फिर क्या करेगा, यहां से दौड़ेगा कहां तक, यहां तक जाएगा, कितनी 8 मीटर चला, फिर यहां से दौड़ के वापस आएगा, फिर से 8 आएगा। तो कुल दूरी इसके लिए देखिएगा, आलू की दौड़ में, आलू की दौड़ में प्रतियोगी द्वारा प्रत्येक आलू को बाल्टी है ना, बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी का क्रम। देखिए पहली बार में कितना दौड़ा बेटा, 10, दोबारा बार में 8 8 कितना, 16, फिर कितना दौड़ेगा, 22, फिर कितना, 28। ऐसे ही क्रम चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। देखिए तो यहां से a बराबर कितना मिलेगा बेटा, 10,
डी बराबर कितना 6, एन बराबर में आपके पास 10 है और कुल दौड़ पूछ रहा है आपसे, लगा दीजिए एस एन बराबर। एस एन बराबर क्या है, एन बाई 2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे कितना रखोगे बेटा आप, 10 बटे में 2, 2a की जगह पे 10 प्लस एन की जगह पे कितना 10 माइनस का 1, डी की जगह पे कितना बेटा 6, ये कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये 20, 9 गुणे में 6, 20 प्लस 9 छाक 54, तो 5 5 2 7 7 74, 5 चकू 20, 2 हाथ से लगेंगे, ठीक है ना, और 5 7 35 2 37। अतः प्रतियोगी द्वारा कुल दौड़ी गई दूरी बराबर में 370 मीटर। आसान, समझ में आया होगा। आज से आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थात समांतर श्रेणियां पूरी तरीके से समाप्त है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे समरूप और सर्वांग समता। मुख्य रूप से समरूप पढ़ेंगे, समरूप के बहुत सारे प्रमेय पढ़ेंगे, उसमें थेल्स की प्रमेय पढ़ेंगे और इत्यादि सारी चीजें। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। खूब ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।